This is your maths teacher. Now we are going to study DLED semester first, chapter 1, संख्या तथा संख्यात्मक का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं आपके प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स, स्थानीय मान और अंकित मान, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, रोमन संख्याएं, रोमन न्यूमरल्स, भाज्यता की जांच, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। प्राकृतिक संख्याएं जो हम नेचुरली काउंटिंग में यूज करते हैं, जैसे हमें कुछ भी काउंट करना हो तो हम यूज कर लेते हैं 1 2 3 4। टाइप्स ऑफ नंबर्स, संख्याओं के प्रकार, तो संख्याओं के प्रकार में जैसे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। स्थानीय मान कि कौन से स्थान पर, किस प्लेस पर क्या वैल्यू होती है किसी नंबर की और उनका अंकित मान क्या होता है। अच्छा, रोमन नंबर्स, रोमन न्यूमरल्स, हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये हमें बहुत इजी कर देता है। जब हम कैलकुलेशन करते हैं, जब हम डिवाइड करते हैं तो हम आराम से पहचान लेते हैं कि ये जो नंबर है वो किससे डिविजिबल होगा, किससे डिवाइड होगा। कभी कभी बच्चे नहीं कर पाते हैं कि 7 से डिवाइड देना है या नहीं देना है। जब हम क्या करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो थोड़ा ये क्या करता है, इजी कर देता है चीजों को। तो हम इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, इसीलिए हम इस चैप्टर को पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो ये आपका पार्ट फर्स्ट होगा और टॉपिक है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। गिनने के लिए प्रयुक्त होने वाली संख्याएं 1 2 3 4 गणन संख्याएं अथवा प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आप नेचुरली काउंटिंग करते हैं, जैसे किसी भी आपको क्या करना होता है, मोस्ट अच्छा टॉपिक ले लेते हैं हम कि आप लोग पैसों को गिनते हैं, है ना। तो पैसों को जब गिनते हैं तो काउंटिंग भाई 1 2 3 4 ऐसे करके काउंट करते हैं, है ना। तो किसी भी चीज को हम नेचुरली काउंट करते हैं वो सब नेचुरल नंबर्स होंगे। द नंबर्स यूज फॉर काउंटिंग आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। एग्जाम्पल के फॉर्म में लेते हैं। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड डैश etc। आपको भी पता है कि जो नंबर्स हैं उन नंबर्स की कोई फाइनल काउंटिंग नहीं होती, इन्फिनिटी नंबर्स होते हैं। अब हम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में तो हमने जान लिया है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इनके जो बातें हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो क्या क्या है नेचुरल नंबर्स के। तो फर्स्ट पॉइंट है, किसी संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्व संख्या की अनुवर्ती परवर्ती संख्या कहलाती है। द नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय adding 1 to a number is called successor, successive, subsequent numbers of previous number। ये तो डेफिनेशन हो गई, हम एक इजी वे में एक एग्जांपल के थ्रू जान लेते हैं। जैसे अगर 1 लिखा है और हमें इसका सक्सेसर निकालना है, अनुवर्ती संख्या निकालनी है, तो 1 में अगर आप 1 ऐड कर देते हैं तो 1 की जो सक्सेसर है, अनुवर्ती संख्या है, वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमें 43 दे रखा है, हमसे बोला है 43 का अनुवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए, सक्सेसर निकालिए। तो 43 में हम क्या ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 44। तो जो डेफिनेशन है वो क्या कह रही है कि किसी संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या, तो हम किसी भी संख्या में क्या कर रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं और जिससे हमें एक प्राप्त संख्या मिल रही है वो क्या है, पूर्व संख्या की, पहली वाली संख्या की क्या है, अनुवर्ती है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। तो आप सब इजीली फाइंड कर सकते हैं कि अगर आपको दे रखा है 100 दिया है और 100 का सक्सेसर बताना है, अनुवर्ती संख्या बतानी है, तो 100 में आप क्या ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा, 101। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी संख्या में से एक घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्व संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। The number obtained by subtracting 1 from any number is called the preceding
प्रीडेसर्स नंबर। ये तो हो गई डेफिनेशन। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे लास्ट हमने एक टॉपिक पढ़ा था, पॉइंट पढ़ा था, लास्ट पॉइंट, उसमें क्या पढ़ा था कि जब हम क्या कर रहे थे कि किसी नंबर में 1 ऐड कर रहे थे तब हमें उसकी अनुवर्ती सक्सेसर नंबर मिल रहा था। लेकिन अब हमें प्रीडेसर्स नंबर निकालना है, तो जब प्रीडेसर नंबर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? अब हम क्या करेंगे, किसी नंबर में से 1 माइनस कर देंगे। अगर हम 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 62 में से 1 माइनस करेंगे। अगर हमसे क्वेश्चन पूछे कि 62 का पूर्ववर्ती संख्या बताइए, 62 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए या फिर प्रीडेसर बताइए, तो आप क्या करेंगे? 1 माइनस कर देंगे 62 में से, तो आंसर कितना आ जाएगा? 61 आ जाएगा। तो अनुवर्ती में हम 1 ऐड करते हैं और पूर्ववर्ती में हम 1 माइनस करेंगे। अक्सर बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि अनुवर्ती क्या है और पूर्ववर्ती क्या है। तो आप याद रखना है हमें कि अनुवर्ती सक्सेसर होता है और पूर्ववर्ती प्रीडेसर होता है। सक्सेसर मतलब आगे की तरफ जाना और प्रीडेसर पीछे की तरफ आना। तो अगर हम किसी भी नंबर में 1 ऐड करते हैं तब हम सक्सेसर नंबर मिलेगा हमें, और हम जब 1 माइनस कर देंगे तब हमें प्रीडेसर नंबर मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। हमें याद रखना है कि हमसे अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। अब आप सोचेंगे कि नहीं, 1 से छोटा तो 0 भी होता है, लेकिन 0 क्या है? नेचुरल नंबर नहीं है, 0 होल नंबर है। फोर्थ पॉइंट इज, किसी भी संख्या के दाईं ओर उसकी परवर्ती संख्या होती है और बाईं ओर पूर्ववर्ती संख्या। टू द राइट ऑफ एनी नंबर इज इट्स सक्सेसर एंड टू द लेफ्ट इज इट्स प्रीडेसर। अभी हमने पढ़ा था सक्सेसर क्या है और प्रीडेसर क्या है, परवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या। परवर्ती संख्या क्या है? जब हम किसी में 1 ऐड कर देते हैं, और पूर्ववर्ती जब हम किसी में से 1 माइनस कर देते हैं। तो ऑटोमेटिकली हमें क्लियर है कि राइट हैंड साइड पर जैसे 4 दिया है तो 4 के राइट हैंड साइड पर क्या आएगा? 5 आएगा। और 5 कब आ रहा है? जब हम 4 में 1 ऐड कर ले रहे हैं, है ना। और लेफ्ट में क्या आएगा? इसका प्रीडेसर आएगा 3। हम क्या कर रहे हैं? जब 4 में से 1 माइनस कर दे रहे हैं। तो ये पॉइंट क्लियर है। फिफ्थ पॉइंट इज, कोई प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि अगली संख्या उससे भी बड़ी होती है। नो नेचुरल नंबर इज द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर बिकॉज द नेक्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन दैट। ये तो ऑब्वियस बात है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी संख्या हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हमेशा उससे एक बड़ा नंबर होता है। अगर मैं यहाँ 10 लिख दूं तो 10 से बड़ा एक नंबर है। 10 में अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो 11। अगर हम यहाँ 1000 लिख दें तो 1000 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1001 आ जाएगा। जब भी आप नंबर बढ़ाते चले जाएं, आप 0 लगाते चले जाओ, भाई नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तो आप बताइए कि कभी भी कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हो सकती है? नो, कभी कोई प्राकृतिक संख्या हो ही नहीं सकती सबसे बड़ी। लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, और वो क्या है? 1। ये लास्ट पॉइंट है। संख्या रेखा पर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अपनी बाईं ओर की प्रत्येक प्राकृतिक संख्या से बड़ी तथा दाएं ओर की प्राकृतिक संख्या से छोटी होती है। एवरी नेचुरल नंबर ऑन द नंबर लाइन इज ग्रेटर देन एवरी नेचुरल नंबर ऑन इट्स लेफ्ट एंड स्मॉलर देन नेचुरल नंबर ऑन इट्स राइट। इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि नंबर लाइन क्या होती है। देखिए, एक लाइन है, लाइन में सेंटर पे 0 होगा और राइट हैंड साइड पर नंबर्स होंगे पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3, 4 एंड शो ऑन। इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड पर सारे नंबर्स नेगेटिव होंगे, -1, -2, -3, -4 एंड शो ऑन। याद रखेंगे कि नंबर लाइन पर
राइट हैंड साइड पर सारे नंबर्स पॉजिटिव होंगे और लेफ्ट हैंड साइड पर सारे नंबर नेगेटिव होंगे। अब आप इस नंबर लाइन पर ये देखिए, जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पढ़ा था कि हम क्या करेंगे, 0 में 1 ऐड कर देंगे तो 1, 1 में फिर 1 ऐड किया तो 2, 2 में फिर 1 ऐड किया तो 3। इसी तरह से 0 से हम अगर 1 माइनस कर देंगे, 0 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, माइनस का 1। क्यों, क्योंकि प्लस एंड माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 0 हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा। तो 0 में से अगर आप 1 माइनस कर देंगे तो 1। इन शॉर्ट में आप ये समझ लीजिए कि जो ग्रेटर नंबर होता है उसके आगे जो साइन लगा होता है हम वही साइन लगा देते हैं। अब -1 में से हम -1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। हमेशा याद रखना है माइनस और माइनस हमेशा प्लस होता है, तो माइनस और माइनस 2 हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा, क्योंकि देखो दोनों डिजिट बराबर हैं तो बड़ी डिजिट हम किसी को भी मान ले रहे हैं और बड़ी डिजिट के आगे जो साइन लगा होता है वही साइन लगाएंगे। तो पॉइंट क्या कह रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अपनी बाईं ओर अपने लेफ्ट में हमेशा क्या होगी, प्राकृतिक संख्या से सब बड़ी होगी और दाईं ओर की संख्या से छोटी होगी। देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम 2 को एक नंबर ले रहे हैं तो 2 के लेफ्ट में दाईं ओर पर छोटा नंबर आ रहा है और 2 के राइट में बाईं ओर पर दाईं ओर पर बड़ा नंबर आएगा और बाईं ओर पर छोटा नंबर आएगा। राइट में बड़ा है और लेफ्ट में छोटा नंबर आएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉइंट क्या कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर ऑन द नंबर लाइन इज ग्रेटर देन, हमेशा ग्रेटर देन होगा एवरी नेचुरल नंबर ऑन इट्स लेफ्ट, अपने लेफ्ट के नंबर से क्या होगा, ग्रेटर होगा और अपने राइट के नंबर से स्मॉलर होगा। तो आज का टॉपिक नेचुरल नंबर यहाँ फिनिश होता है और हम कल नेक्स्ट टॉपिक करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स। आई थिंक आप लोगों को मैंने जो पढ़ाया है वो समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और इसी तरह से आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्लीट मैथ कराया जाएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन एंड राइट इट ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।